जय गुरुदेव, जय मां शंभो महादेव, सना भवतु। स्वागत आपका बृहद जाबाला उपनिषद के सुंदर पाठ्यक्रम में। उम्मीद करता हूं आपने सबको सना भवतु की कामना कर दी है प्रश्न समूह पर। अब आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। सातवां ब्रह्मणा जल्दी जल्दी सीखना शुरू करते हैं। तो सातवें ब्रह्मणा की शुरुआत में अलग अलग विभूतियां, अलग अलग महान व्यक्ति, अलग अलग अथॉरिटीज को, ज्यादातर कालाग्नि रुद्र को भस्म की महिमा के बारे में, मंत्र इत्यादि के बारे में पूछते हैं। उसकी विगत में जाने की जरूरत नहीं है। और सातवें ब्रह्मणा के अंत में सनत कुमार कालाग्नि रुद्र के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे रुद्राक्ष की महिमा के बारे में बताइए। अब एक चीज यहां पे तय है कि भस्म के जैसी कोई शक्ति है ही नहीं। अगर मैं बात करना चाहूं तो कहते ही रहूं भस्म की महिमा के बारे में, अंत नहीं होगा। आपको सबको पता होगा कि हिरोशिमा नागासाकी नाम की जगह पे दूसरे विश्व युद्ध के समय बम फेंके थे, एटॉमिक बम। अमेरिका ने 10 लाख लोगों को भून दिया गया, जैसे प्रेशर कुकर में डाल के भून दिया जाता है। और कहते हैं कि आज तक उस परमाणु बम की जो असर है वहां पे वो इतना भयंकर है कि आज तक बच्चे जो पैदा होते हैं वो कोई ना कोई कमी वाले खास स्पेशल बच्चे पैदा होते हैं। तो इस वजह से वहां की म्युनिसिपैलिटी ने नियम किया है, जो अभी बदलने वाले हैं क्योंकि लगभग स्थिति सुधर गई है। तो वहां की म्युनिसिपैलिटी ने एक नियम ऐसा किया हुआ है कि हर एक घर में एक गाय होनी चाहिए और उस गाय के गोबर का लेपन हर एक घर में होना चाहिए। तो जिससे ये एटॉमिक बॉम्ब का जो असर है, उसके रेडिएशन का जो असर है परमाणु के, वो खत्म हो जाता है। अब रुद्राक्ष की बात आती है तब मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले भी कहा है कि बिना रुद्राक्ष के, बिना संध्या के, बिना जनेऊ धारण करे भस्म उस प्रकार से काम नहीं करेगा जिस प्रकार से भस्म को काम करना चाहिए। तो इसके लिए भस्म के साथ जनेऊ धारण करना, रुद्राक्ष धारण करना एवं नियमित रूप से संध्या करना बहुत जरूरी है, वरना उसका 10% असर ही आपको प्राप्त होगा। तो अब रुद्राक्ष के बारे में बहुत गहरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा विगत में हम नहीं जा पाएंगे। हर एक अलग अलग मुखी का अलग अलग लाभ है, अलग अलग ग्रह है, अलग अलग प्रकार के, अनेकों प्रकार के रुद्राक्ष है। तो हमारे रुद्राक्ष के पाठ्यक्रम लेवल 1 और लेवल 2 में इसके बारे में सिखाया गया है और बहुत ही सस्ते में और लगभग निःशुल्क हमारे विद्या के मेंबर्स के लिए ये कोर्स होता है। तो आप लोग जरा कर लो। जैसे रुद्राक्ष बेहद जबल उपनिषद भी या 11 या 51 रुपए की दक्षिणा देकर, या एक हफ्ते के लिए हम कहते हैं कि पहले एक हफ्ते में जो जो मेंबर्स आएंगे उनके लिए निःशुल्क रहेगा। तो आप मेंबरशिप की है तो बहुत उत्तम है, नहीं की है तो कर लो। तो रुद्राक्ष के बारे में वहां पे जान लेना। अब कालाग्नि रुद्र जो है वो बहुत ही सुंदर बात कहते हैं जब जवाब देना शुरू करते हैं। रुद्राक्ष की विगत में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ये कहानियों को जरूर सुनेंगे। कालाग्नि रुद्र कहते हैं कि सदाशिव प्रलय के समय जब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और प्रलय आ गया, और प्रलय के बाद जब उन्होंने आंखें बंद की तो थकावट की वजह से वो तीसरे नेत्र से आंसू गिरे और पूरे सृष्टि का विलय हो गया, प्रलय हो गया। तो दुख के कारणवश भी जो आंसू गिरे उससे रुद्राक्ष के पेड़ आए, और रुद्र के आक्ष से, आक्ष मतलब संस्कृत में आंख, रुद्र के आक्ष से रुद्राक्ष आए, इस वजह से इसका नाम रुद्राक्ष हुआ। इस कहानी के साथ साथ कई और कहानियां हैं जिसमें रुद्र के आक्ष से आंसू गिरने पर रुद्राक्ष की जो है उत्पत्ति हुई। शिव पुराण में जैसे कि एक कहानी है कि मायासुर नाम का राक्षस था, बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान ले लिया
कि शिव जी के बेटे के अलावा कोई उसे वहां नहीं सकता। और शिव जी का जो बेटा हुआ कार्तिकेय, उसको टेस्ट ट्यूब में और कैसे कैसे करके जन्म देकर पृथ्वी पर कृतिका नक्षत्र में छोड़ दिया गया, कृतिकाओं के पास, जो उसका ध्यान रखती 6। और ये मायासुर जो है वो उसे मारने कृतिका नक्षत्र में नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां पे उसकी शक्तियां असुरों की खत्म हो जाती है। तो उसके बाद में मायासुर को त्रिपुरासुर भी बुलाने लगे, क्योंकि मायासुर ने 3 जो है चंद्रयान या 3 जो है यान ऐसे बनाए, अंतरिक्ष यान, जिसमें वो अपने दोनों भाइयों के साथ रहने लगा। और वहां पे रहकर वो धरती, स्वर्ग और पाताल पे अपना राज जमाता था, अपना राज चलाता था। उसने देवताओं को जो है स्वर्ग से खड़े दिया। तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि आपने ऐसा वरदान क्यों दिया। ब्रह्मा जी ने कहा भी हो गया। विष्णु के पास ले गए, भगवान विष्णु उनको शिव जी के पास ले गए। अब कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन शिव जी ने कहा कि इसको मारने के लिए एक मिसाइल अर्थात अग्नि शस्त्र बनाना पड़ेगा। और वो 1000 वर्ष तक 1/3 आंखें अपनी बंद करके संभवी मुद्रा, मतलब इस प्रकार से आंखें नीचे की ओर या ऐसे या ऊपर की ओर रख के 1000 वर्ष तक उन्होंने ध्यान किया। इस ध्यान की थकावट की वजह से उनकी आंखों से जो आंसू गिरे, उससे रुद्राक्ष के पेड़ आए। फिर अग्निशस्त्र अघोर नाम का आया। और अघोर मंत्र इस वजह से कहा जाता है कि सर्वोत्तम मंत्र है भूत प्रेत पिशाच डाकिन शाकिन डीमन डिमोनोलॉजी, ये सबको रोकने के लिए। लेकिन अघोर मंत्र बिना भस्म और बिना रुद्राक्ष के काम नहीं करता है, ये सबको पता है जो अघोर मंत्र जानते हैं। और उसी के साथ साथ जो है ये वराह, विष्णु के जो उपासक होते हैं, ये वराह का दांत है। वराह क्या होता है ना, वाइल्ड बुल, उसका दांत है। ये वराह का दांत भी सिद्ध करके वराह या वराही के मंत्र से गले में धारण करो, तो उससे भी भूत प्रेत वगैरह नहीं पकड़ते। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रयोग है जिससे भूत प्रेत डाकिन शाकिन डीमंस वगैरह आपको परेशान ना करे। तो ये करने के बाद भगवान शिव ने 1000 साल तो तपस्या की और 1000 साल तक एम लगा के बैठे रहे, क्योंकि ये जो 3 अंतरिक्ष यान थे, एक सोने का था, एक चांदी का था और एक लोहे का था। ये 3 गुणों के प्रतीक है, सत्व रजस और तमस। तो हमारा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी भी सत्व रजस तमस का प्रतीक है। सूर्य सत्व का प्रतीक है, चंद्रमा रजस का प्रतीक है और पृथ्वी तमस का प्रतीक है। सूर्य कला, चंद्र कला और अग्नि कला के रूप में ये जाने जाते हैं। और ये गुण जो है, ये एक खत्म होता है तो दूसरे 2 मिलके पहला बना देते हैं। और अगर 2 भी खत्म हो जाए तो जो एक बच गया है वो बाकी 2 को पैदा कर लेता है। तो जिनको मोक्ष के आगे जाना है, जिनको परम बिंदु पे जाना है, महानिर्वाण में जाना है, उनके लिए ये खास चीज मैं बताना चाहता हूं कि वो महाबिंदु में जाने के लिए ये तीनों गुणों को एक साथ खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि एक एक करके अगर आप खत्म करने की कोशिश करोगे तो काफी विद्वान, काफी शास्त्र ये कहते हैं कि सत्व को नहीं खत्म करना है, पहले तमस गुण खत्म कर लो अपने में से, फिर रजो गुण खत्म कर लो और फिर आखिर में सत्व गुण बचेगा, उसको खत्म करो। तमस को खत्म करोगे तो रजो और तमो मिलके तमस बना देंगे, सत्व मिलके रजस बना देंगे। रजोगुण को जैसे ही आप खत्म करोगे, तमो और सत्व मिलके रजोगुण बना लेंगे। रजस और तमस दोनों को साथ में खत्म करोगे तो सत्व गुण उनको वापस बना देगा। तो खत्म एक साथ में ही होगे। तो एक साथ में इन तीनों अंतरिक्ष यान को खत्म करने के लिए भगवान शिव ने अंतरिक्ष में एम धारण किया। और जैसे ग्रहण लगता है, सूर्य चंद्र और पृथ्वी, अग्नि कला, सूर्य कला, चंद्र कला एक साथ में एक आ जाते हैं एक लाइन में, तब ग्रहण लगता है। ऐसे 1000 वर्ष के बाद ग्रहण लगा, इन तीनों अंतरिक्ष यानों को एक साथ में एक दूसरे के सामने आए और भगवान शिव ने ये मिसाइल अग्नि शस्त्र छोड़ा और तीनों को एक साथ में नष्ट कर दिया। उसके दोनों भाई मर गए, मायासुर पलायन हो गया क्योंकि उसको मरना था शिव जी के बेटे के हाथ। तो ये तो शिव पुराण की कहानी हुई जब शिव जी ध्यान कर रहे थे 1000 वर्ष तक
अघोर शस्त्र बनाने को, तो जो आंख से आंसू गिरे उसमें से उत्पत्ति हुई। पद्म पुराण इत्यादि जैसे अलग शास्त्र में अलग कहानी दी गई है कि सती को अपने पिता के घर, सबको शायद तो ये पता होगी कि जाना था अपने यज्ञ में पिता के, निमंत्रण नहीं आया था, आमंत्रण नहीं आया था, भगवान शिव ने ना कहा, लेकिन सती माने नहीं, तो भगवान शिव ने कहा एक प्रयोजन है कि तुम ध्यान करो पंच अग्नि का, मोक्ष प्राप्त करो और फिर जाओ। सती बेचैन होकर ध्यान करने बैठे, उनसे हुआ नहीं, तो उन्होंने बोला मैं जाती हूँ। शिव जी ने फिर भी नाराज हो गए, तो उन्होंने दशो महाविद्या स्वरूप धारण किए कि मुझे पता है क्या होने वाला है, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी माता भी हूँ और तुम्हारी पत्नी भी और तुम्हारी पुत्री बन के भी आऊंगी, लेकिन मैं आदि शक्ति हूँ। तो जो नियति है उसको टालना नहीं है, उसको हो जाने दो। गए, अपमान हुआ शिव जी का, यज्ञ कुंड में कुंड कर अपने शरीर की अग्नि से उन्होंने खुद को जला लिया और भगवान शिव तक खबर पहुंची। भगवान शिव ने तांडव करके अपनी जटा पत्थर पे फेंक मारी, वहां से वीरभद्र और कालिका उत्पन्न हुआ उनकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी से, और उन्होंने जाके यज्ञ को नाश किया। दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। शिव जी आए, दक्ष प्रजापति के सर की जगह पे बकरे का सर लगाया और सती के शरीर को उठाकर रुदन करने लगे और उन्होंने जोर से चीखा सती, और सती कहकर रोने लगे। तब उनकी आंखों से जो आंसू गिरे उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। और एक शास्त्र की कहानी याद आती है रुद्राक्ष की उत्पत्ति की। योगिक शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर पतंजलि की कहानी बताई है कि लोग परेशान थे, वो चाहते थे कि योग वेद में तो बताया है जिसके 9 परिस्थितियां हैं, जिसके 9 भाग है, तो उसको आसानी से समझ में आए लोगों के लिए। इसके लिए लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। तो वासुकी नाग भगवान शिव के गले में रहता है और आदत वर्ष नाग जो है वो थूकते हैं अपना जहर, अगर आपको पता हो तो उसने अपना जहर थूक दिया। आपकी आंखें खुली और नाग अगर थूक दे तो आप अंधे हो सकते हो, आपको संभालना चाहिए, मुंह बंद रहना चाहिए, नाक थोड़ा झुका के रखो और आंखों में जहर नहीं जाना चाहिए, चश्मे पहनने चाहिए, वो थूकते हैं जहर। तो उन्होंने शिव जी के चेहरे पे जहर थूका। शिव जी ध्यान में थे, उनको क्रोध आ गया, ध्यान टूट गया, तो उन्होंने गले से वासुकी को निकाल के फेंक दिया। जब हिमालय से, कैलाश से वासुकी नीचे गिर रहे थे, वो रुदन करने लगे कि प्रभु क्षमा करे। तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि जिस दिन तू मुझे आनंद तांडव करता हुआ देखे और आनंद तांडव करते हुए मेरे आंखों से आंसू गिरे, तब तू वापस आना। तो वहीं पे एक अप्सरा कैलाश के नीचे खड़ी खड़ी भगवान शिव से प्रार्थना करती थी कि मुझे बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। और ये नाग आसमान से गिरा और पट करके उस अप्सरा के हाथ में गिर गया। हाथ को संस्कृत में अंजलि कहते हैं, आप तो जानते ही है। और पट की आवाज से गिरा, इसके लिए उस अप्सरा को लगा कि भगवान शिव ने मुझे बच्चा दे दिया, और पट की आवाज से गिरा और अंजलि पे गिरा, इसके लिए उसका नाम रखा पतंजलि। पतंजलि ने लोगों को, दुनिया को योग सिखाना शुरू किया और लोगों की तकलीफें, बीमारियां, तनाव, रोग, दारिद्रता, ये सब दूर हुआ और लोग मोक्ष के मार्ग पे अग्रसर हुए, लोगों को मोक्ष मिलने लगा। ये देख के बहुत प्रसन्न हुए भगवान शिव और आनंद तांडव करने लगे। और पतंजलि ने देखा कि भगवान आनंद तांडव कर रहे हैं और करते करते उनकी आंखों से आनंद के, खुशी के आंसू गिरे। तो ये खुशी के आंसू जो गिरे उससे रुद्राक्ष बने, तो नाम रुद्राक्ष से आए तो रुद्राक्ष हुआ। तो 3 परिस्थिति में हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं। एक तो जब ध्यान करते हैं, बहुत गहरे ध्यान में चले जाए, तब देखना आंखें खोलोगे तो आंख गीली होगी,
दूसरा जब दुखी होते हैं और तीसरा जब बहुत खुश होते हैं। तो ये तीनों परिस्थितियों की कहानी मैंने आपको बता दी जिससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। अब सवालों की बारी। ये सवाल मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप चाहे तो लिख लीजिए, और सभी लोग प्रश्न समूह पे जवाब देंगे ना तो इसको हम और मजेदार बनाएंगे। आप लोग सब जवाब नहीं दे रहे तो इसको और मजेदार बनाने की इच्छा हो नहीं रही है। तो शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कहानी क्या है? शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कहानी क्या है? रुद्राक्ष ज्वाला उपनिषद के अनुसार रुद्राक्ष के उत्पत्ति की कहानी क्या है? ये दूसरा प्रश्न है। पहला शिव पुराण, दूसरा रुद्राक्ष ज्वाला उपनिषद के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कहानी क्या है? तीसरा प्रश्न पद्म पुराण इत्यादि के हिसाब से, जहां पे सती का समावेश हुआ है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कहानी क्या है? और चौथा के योग के शास्त्रों के हिसाब से रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कहानी क्या है? और रुद्राक्ष की उत्पत्ति के हिसाब से रुद्राक्ष को अपना नाम कहां से मिला, कैसे मिला, रुद्राक्ष के नाम कहां से आया? योग के शास्त्र के हिसाब से रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कहानी क्या है, ये चौथा सवाल। पांचवा ये है कि रुद्राक्ष के नाम उसकी उत्पत्ति के हिसाब से कहां से आया। बहुत लंबे जवाब हो गए तो आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लेकिन प्रश्न समूह पर सब जवाब भेजे। कोई प्रश्न हो तो अपने साथी से पूछे, वरना हमें पूछे प्रश्न समूह पर, उससे संतुष्ट ना हो तो। और जल्दी करिए, आपके प्रश्नों के उत्तर का हमको इंतजार है। हरि ओम तत्सत।